मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी। कल हमने किया था लाइव, पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने कर लिया था। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स किया था, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के आगे हमने यहाँ तक पढ़ा था क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीव की डायग्राम पढ़ी थी, क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम देखी थी। इस तरह से यहाँ तक बच्चे हमने कल तक पढ़ा था। ठीक है बच्चे, आगे है, इस डायग्राम को ऑब्ज़र्व करें। इसमें है कि ये जो लीफ के अंदर का प्रोसेस है, इसके अंदर जो है गैसेस कैसे एक्सचेंज करती हैं, कैसे वाटर मूवमेंट होती है। इसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी प्रोसेस के बारे में बताना चाहूँगा, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। हेयर इट इज़। डिफ्यूज़न क्या होता है बच्चों? डिफ्यूज़न की अगर डेफिनेशन देखें तो ये जस्ट होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। ये रहा, डिफ्यूज़न इज द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। अगर इसको हम डायग्रामेटिकली देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये डायग्राम मैंने खोल रखी थी, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये कुछ मॉलिक्यूल्स रेड रेड डॉट्स जो हैं, पहले ये डॉट्स यहाँ पर इस एरिया पे कंसनट्रेटेड थी। ठीक है, फिर उसके बाद अगली डायग्राम में देखिए सभी जगह फैल गई, मतलब हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन मूवमेंट होगी एटम्स की। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। यहाँ एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, इसमें देखिए हाई कंसनट्रेशन, ये ग्रीन डॉट्स एक तरफ हाई कंसनट्रेशन है, एक तरफ लो कंसनट्रेशन है। तो हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन ये जो एटम्स है मूव करेंगे। ठीक है, दिस इज सिंपल कॉल्ड डिफ्यूज़न। या इस डायग्राम से आपको और क्लियर होगा। इस डायग्राम में सेंटर में देखिए एक बाउंड्री लगा रखी है उन्होंने, तो इधर हाई कंसनट्रेशन और जिस तरफ एरो पॉइंट कर रहे हैं उधर लो कंसनट्रेशन है। तो द एटम विल मूव फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। तो इसकी बड़ी एग्जांपल्स हैं बच्चे, जैसे अगर आप देखें कि अगर आप अगरबत्ती जलाते खोलते हैं तो वो भी उसकी खुशबू सारे रूम में फैल जाती है। सो वो भी इसी वजह से है, क्योंकि जब परफ्यूम की बोतल खोलते हैं तो परफ्यूम की बोतल के अंदर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है, और रूम के अराउंड रूम में तो कंसंट्रेशन है ही नहीं बोतल खोलने से पहले। सो जब हम बोतल ओपन करते हैं तो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। दिस इज सिंपल डिफ्यूज़न। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इस डायग्राम में देखिए बच्चों, इस डायग्राम में आपको ये वर्ड लिखा हुआ है, देखो ये लीव के अंदर की डायग्राम है, कल मैंने आपको बताई थी, ये आप ज़रा रिमाइंड कर लें। लीव के अंदर वाली जो डायग्राम है ये वाली, ठीक है बच्चों, ये अपर एपिडर्मिस थी, ये लोअर एपिडर्मिस थी, बीच में जो पहले साइड था और स्पेस थी, एयर स्पेस थी, राइट। आगे फिर हमने क्लोरोप्लास्ट देखा था। अब मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ, वही लीव की डायग्राम को, ये हो गई अपर एपिडर्मिस और ये वाली होगी लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, नीचे वाली। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर खाली स्पेस होती थी वहाँ पर लिखा है हाई वाटर वेपर कंटेंट, ये वाली जगह पर, और बाहर लिखा है लो वाटर वेपर कंटेंट, यानी कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये कब होता है? जब दिन में प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो वाटर अब्जॉर्ब करते हैं रूट्स की हेल्प से नीचे से, तो वो लीव्स में वाटर ज़्यादा हो जाता है, तो कुछ वाटर तो यूज़ हो जाता है फोटोसिंथेसिस में, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ऐसे इस स्पेस में रह जाता है, दैट इज़ हाई कंसंट्रेशन, इसीलिए हो जाती है वाटर की। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर मूव करता है थ्रू दिस ओपनिंग, दैट इज़ कोल्ड स्टोमेटा, या एक को बोलेंगे स्टोमा, काफ़ी सारे जो है इनको बोल देंगे स्टोमेटास। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसी तरह गैस है, अब एयर में देखिए CO2 जो है, ये देखिए इस डायग्राम को, एयर में CO2 ज़्यादा है और लीव के अंदर CO2 कम है। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 टू लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 मूवमेंट गैस जो है डिफ्यूज़ कर जाती है। दिस इज़ सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस। इसीलिए मैंने आपको डिफ्यूज़न समझाया, क्योंकि ये दो बातें समझानी ज़रूरी थी कि हाई टू लो वाटर वेपर या गैस मूव कैसे करती है। ठीक है, तो ये दोनों फोटोसिंथेसिस का ही पार्ट है कि वाटर वेपर जो है वो जो एक्स्ट्रा में है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो मूव कर जाते हैं, इसी तरह से गैस जो है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर जाती है। ठीक है,
आगे जो स्टोमेटा है और ये जो गार्ड सेल लिखा हुआ है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। स्टोमेटा क्या है? देखो बच्चे, ये जो स्टोमेटा है, एक तो ये लोअर एपिडर्मिस की हम बात कर रहे हैं, ये नीचे प्रेजेंट होता है लोअर एपिडर्मिस पे, अपर एपिडर्मिस पे नहीं। अपर एपिडर्मिस पे वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंट थी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है बच्चों, तो अपर एपिडर्मिस पे नहीं है, लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा प्रेजेंट है। ये है क्या? एक तरह के पोर्स हैं, ओपनिंग है। ये ज़रा पढ़ भी लेते हैं। दीज आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन लीव्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, और वाटर वेपर्स का भी आप कह सकते हैं, बाहर इसी से निकलते हैं। गैस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। ठीक है। ईच स्टोमेटा हैज़ ए पेयर ऑफ गार्ड सेल्स विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। ध्यान से देखिए बच्चे, इस डायग्राम में, ये जो आपके सामने ये वाली डायग्राम है, ये माइक्रोस्कोप के थ्रू डायग्राम, जो स्लाइड है एक लीव की ली हुई है, उसके थ्रू ये इमेज आपको दिखाई गई है। ये एक इसकी एनिमेटेड वीडियो इमेज है। इसमें देखिए, ये एक स्टोमेटा दिखाया गया है। इसके सेंटर वाला जो पोर है, दैट इज़ ओपनिंग जो है, इसको हम लोग स्टोमेटा बोलेंगे, मतलब स्टोमा बोलेंगे। ठीक है, पोर को। इसके अराउंड ये जो दो ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो दो सेल्स हैं, इनको हम लोग गार्ड सेल्स कहते हैं। ये लिखा हुआ है, क्या कहते हैं बच्चों? गार्ड सेल्स। ठीक है, और गार्ड सेल्स के अराउंड ये जो अपने आपने क्रीम कलर के जो सेल्स दिखाई दिए हैं, ये हैं एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया है, अंदर से कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, सरफेस व्यू ऊपर से हमें ऐसे दिखाई देंगे। ये भी जो इमेज है, ये सरफेस व्यू की है। ठीक है, अब ये देखिए, इस टोमेटा को देखिए, इसमें आपको ये पूरा बंद नज़र आएगा। ठीक है, और ये स्टोमेटा देखिए ज़रा ध्यान से, ये हल्की सी आपको ओपनिंग नज़र आ रही है, यानी कि ये स्टोमेटा ओपन है और ये स्टोमेटा क्लोज है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको इसका ये वीडियो दिखाया है, ये स्टोमेटा ओपन है और ये वाला स्टोमेटा क्लोज है। अब हमने पढ़ना है कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की कब होती है और कैसे होती है, क्योंकि जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगी तभी गैसेस एक्सचेंज हो पाएंगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा पाएगी और जो कार्बन ऑक्सीजन जो गैस बनी है फोटोसिंथेसिस में, वो बाहर आ पाएगी, और सिमिलरली हाई वाटर वेपर कंटेंट्स जो है अंदर हैं, वो बाहर आ पाएंगे। ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चंस का कारण बन सकती है सीबीएसई में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, कि ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होती है। ठीक है बच्चों, इसको ज़रा देखते हैं आगे डिटेल में। ये वही सरफेस व्यू उसका, ये ओपन स्टोमेटा है। ठीक है, और ये क्लोज स्टोमेटा है। यस, इस डायग्राम को बच्चे ध्यान से देखें। अब दिन के समय फोटोसिंथेसिस होती है और दिन के समय स्टोमेटा ओपन होते हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और गैस जो है बाहर अंदर और बाहर आ जा सकें। तो डे टाइम क्या होता है बच्चे? डे टाइम जब रूट्स वाटर अब्जॉर्ब करती हैं, तो वो वाटर अब्जॉर्ब करके लीव्स तक आ जाता है। लीव्स की जो लोअर एपिडर्मिस, यानी कि एपिडर्मल सेल तक वाटर पहुंच जाता है। यहाँ पर H2O दिखाया हुआ है आपको, ये डे टाइम होगा बच्चे। डे टाइम इन सेल्स में, यानी कि एपिडर्मल सेल्स में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि दिन में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, दे अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अर्थ बाय द रूट्स, तो सक्शन की हेल्प से वाटर जो है ऊपर लीव्स तक पहुंच जाता है, एंड एपिडर्मिस जो लेयर है वहाँ तक भी आ जाता है। तो एपिडर्मल सेल्स जो हैं वहाँ तक वाटर पहुँच गया। उसके बाद वाटर जो है अगर यहाँ तक पहुँच गया, तो ये जो गार्ड सेल्स हैं, इनमें वाटर की कंसंट्रेशन नहीं होती, ये लो कंसंट्रेशन होगी, और H2O की कंसंट्रेशन इधर हाई होगी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वाटर डिफ्यूज़ कर जाता है। ठीक है, वाटर डिफ्यूज़ इनटू द गार्ड सेल्स। ठीक है, अब जब पानी इसमें भर गया तो ये स्वेल हो जाएगा, जैसे अगर आप एक गुब्बारे में पानी भरोगे तो वो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने से ये क्या है, स्वेलअप हो जाएगा। स्वेलअप होने से ये थोड़ा स्पेस जो है ओपन हो जाएगा, मतलब थोड़ा फैल जाएगा। फैलने से क्या होगा, ये बीच वाला जो पोर है वो ओपन हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, वाटर डिफ्यूजेज इनटू द गार्ड सेल्स, और उसके बाद ये गार्ड सेल्स स्वेलअप हो गए, स्वेलअप होने से बीच में स्पेस बढ़ गया। ठीक है बच्चों, सो दिस कॉज द स्टोमेटा टू ओपन।
इसकी वजह से ये ओपन हो जाता है, यानी कि वाटर मूवमेंट की वजह से ये ओपन हुआ। ठीक है बच्चों। अब उल्टा अगर हम इसका सोचें, रात के समय क्या होगा कि पानी इन एपिडर्मल सेल्स में ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती और रूट्स से पानी ऊपर नहीं पहुंचता, तो ये एपिडर्मल सेल्स में वाटर जो है वो कम हो जाता है। जब कम हो गया तो गार्ड सेल्स में पानी उतना ही है, गार्ड सेल्स में पानी ज़्यादा है और एपिडर्मल सेल्स में पानी कम हो गया। सो हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द गार्ड सेल एंड लो कंसंट्रेशन इनसाइड द एपिडर्मल सेल्स। सो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर मूव कर जाता है। ठीक है, तो हाई टू लो मूव करने से क्या होता है, सेल जो है गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाते हैं। श्रिंक करने की वजह से वही जो अपनी स्पेस ऑलरेडी इन्होंने ऑक्यूपाई करी थी वो दोबारा ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो पोर है ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, दिस लीड्स टू क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब क्लोजिंग कैसे हुई दोबारा सुन लें। हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन गार्ड सेल एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन एपिडर्मल सेल। सो हाई टू लो वाटर मूव कर गया और स्टोमेटा क्लोज हो गए। ठीक है, लो इधर अगर एपिडर्मल से गार्ड सेल में पानी जा रहा है तो सेल स्वेलअप कर गया। इसको बच्चे एक और प्रोसेस का नाम भी देते हैं हम लोग, प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। जब पानी सेल के अंदर मूव करेगा, जैसे गार्ड सेल के अंदर पानी मूव कर रहा है तो सेल जो है स्वेल कर रहा है, इसको हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, स्वेलिंग अप ऑफ सेल व्हेन वाटर मूव्स इनसाइड द सेल। ठीक है, मतलब सेल जब स्वेल कर गया, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और जब पानी सेल से बाहर निकल गया तो उसे हम डी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। आपने कभी देखा होगा जब हम सैलड, जैसे आप खीरा काटते हो, खीरा काट के आप रखें और उसके ऊपर नमक फेंक दें तो वो पानी निकल आता है, उसके अंदर से पानी अपने आप बाहर निकल आता है, पानी छोड़ जाते हैं। जो खीरे के जो पीसीज होते हैं, स्लाइसिस होती हैं, वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले उस खीरे के अंदर पानी बहुत है, लेकिन जैसे ही हमने उसके ऊपर सॉल्ट फेंका, सॉल्ट फेंकने से क्या होता है कि बाहर सॉल्ट ज़्यादा है और अंदर सॉल्ट उसके कम है। यहाँ पे ऐसा कर लीजिए कि खीरे के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर जो पानी ज़्यादा हो गया, बाहर पानी है ही नहीं क्योंकि बाहर साल्ट है। सो हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन वाटर जो है वो मूव कर जाता है। हम लोग बाहर मतलब लेस कंसनट्रेशन वाला जो मीडियम बना देते हैं, तो इसकी वजह से जो सैलड है वो पानी लॉस कर देते हैं। जितनी भी सब्जियां अगर आप उसके ऊपर ग्रीन, तो उनके ऊपर पानी नमक फेंके तो वो वाटर लॉस कर देंगे। दैट इज़ ऑल्सो एग्जांपल ऑफ प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, श्रिंक जो है वो डी प्लाज्मोलाइज और स्वेलिंग अप हो प्लाज्मोलाइज। सेल को बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल एंड डी प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है बच्चों, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि वाटर मूवमेंट कैसे हो रही है, कैसे स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं और क्लोज हो रहे हैं, स्टोमेटा है क्या, ठीक है, और मूवमेंट कैसे हो रही है, फोटोसिंथेसिस मतलब कैसे कंप्लीट हो रही है। ये फोटोसिंथेसिस का ही पार्ट था। ठीक है, ज़रा दोबारा इसको देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस मैंने आपको समझाया क्या होती है। ठीक है, अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मूव करते हैं, है ना, ये प्रोसेस थी, ये हमने देख ली थी। उसके बाद मैंने आपको ये क्लोरोफिल कहाँ होता है ये बताया था। ये लीव की डायग्राम बनाई थी, इसकी आपने रफ़ डायग्राम बनानी है, बिल्कुल सेम बनाने की ज़रूरत नहीं, मतलब एक आउटलाइन सी डायग्राम बनानी है। ठीक है, ये स्टोमेटा के बारे में हमने आज पढ़ा कि स्टोमेटा क्या है। एक को स्टोमा बोलेंगे, काफ़ी सारे को स्टोमेटा बोलेंगे। ठीक है, और उसके अराउंड जो गार्ड सेल्स हैं उसकी भी हमने स्टडी ज़रूर करनी है, क्योंकि गार्ड सेल ही ऐसे सेल्स हैं जो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज़ करेंगे। ठीक है, ये हमने क्लोरोफिल की डायग्राम डिटेल में अभी नहीं पढ़ी, लेकिन आपको अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गार्ड सेल्स, और ये हमने लोग इस डायग्राम में हमने मूवमेंट ऑफ वाटर वेपर्स एंड मूवमेंट ऑफ गैसेस बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न ये पढ़ा। ठीक है बच्चों, और फिर हमने देखा कि स्टोमेटा क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन, और फिर स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होते हैं। ठीक है, उसमें हमने वाटर की मूवमेंट पढ़ी, वाटर मूव कैसे करता है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, जिससे स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है प्लांट्स में न्यूट्रिशन ख़त्म होती है। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ख़त्म होती है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हम लोग अगले 2 लेक्चर्स में कर लेंगे। ठीक है, और जो आपके 15 से टेस्ट हैं उसमें
सिर्फ न्यूट्रिशन पार्ट जो है लाइव प्रोसेसेस का, उसके 2-4 MCQs या 1 वर्ड क्वेश्चन जो हैं आपको मिलेंगे। ठीक है, इसी टॉपिक में से न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स ट्राई करेंगे 2 लेक्चर्स में ख़त्म कर दें, वो भी इसी तरह से है। अगर वो ज़्यादा लंबी हुई तो फिर हम लोग सिर्फ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कर लेंगे, वैसे वो 2 लेक्चर्स में हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर दैट मैं एक डाउट सेक्शन लेने वाला हूँ आपका लाइव, मैंने आपको बोला था। पहले आप ये वीडियोस प्लीज़ अच्छे से सुन लें, ध्यान से देख लें, ऑब्ज़र्व कर लें, और इसके डाउट्स जो हैं अपने लिख लें, लिख कर मुझे भेज दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे भेज दें ताकि मैं पहले ही आपके डाउट्स जो है रेडी करके रखूँ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।